Hello learners, welcome back to our channel Mr. Maths. As you are aware, हम क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने अभी तक जाना कि क्वाड्रिलेटरल बिलोंग करते हैं टू डायमेंशनल स्पेस को। और टू डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ दो डायमेंशंस की बात करते हैं। किसी भी प्लेनर स्पेस को हम टू डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, जैसे कि हमारी शीट, हमारा पेपर। फिर हमने जाना कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, हम पॉलीगन्स कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कर्व्स। देयर इज सम स्पेसिफिक कर्व विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज कर्व से हम पॉलीगन्स को बनाते हैं। और पॉलीगन्स बहुत सारी तरह के होते हैं। पॉलीगॉन मीन्स मेनी साइडेड, सो पॉली मीन्स मेनी, गॉन मतलब साइड, सो एनी फिगर विच हैव मेनी साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। फिर हमने पॉलीगन्स के टाइप सीखे कि 3 साइड वाले पॉलीगन को हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइडेड पॉलीगन को हम पेंटागन कहते हैं, 6 साइडेड पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में जाना। फिर हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन की कैटेगराइजेशन हमने 2 तरीके से करी, जहाँ पे पहली कैटेगराइजेशन हमारी थी ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, जहाँ पर हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में जाना, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एंगल एंड साइड हमने जाना 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन होते हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारा पिछली वीडियो का समराइज पोर्शन था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने बोला था पिछली वीडियो में कि हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पॉलीनॉमियल्स की एंड क्वाड्रिलेटरल की। स्पेसिफिक टू क्वाड्रिलेटरल्स क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की हम जो जानने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले आप अवेयर होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, सपोज करिए 1 2 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो जब इन एंगल्स को हम मेजर करके देखते हैं, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हैं हम, कि हम कोई ट्राइंगल लें और उसके तीनों एंगल्स को जोड़ें, उनकी वैल्यू निकालें, डिग्रीज निकालें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो हम जानेंगे इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी एनालॉजी की बेस पर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वाड्रिलेटरल को, उससे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। यहाँ देखिए इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, 4 साइडेड है, ठीक है, और इसकी 4 साइडेड है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट है, सिंपल है, क्लोज्ड है, सो इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। बट आप जैसे इस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसकी जो डायगोनल है वो इसे 2 ट्राइंगल्स में बांटती है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक डायगोनल बनाइए तो आपको नज़र आएगा कि जो ट्राइंगल, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, पूरा क्वाड्रिलेटरल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स। सो हमें पता है जब एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो दूसरे वाले का भी 180 डिग्री होता है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सारे ट्राइंगल्स पर लागू होती है। एनी ट्राइंगल आप ले लीजिए, उसके सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये जाना कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। कैसे? देखिए, ये है इस क्वाड्रिलेटरल का पहला एंगल, एंगल 1। अब यहाँ देखिए, ये छोटा पोर्शन और ये वाला छोटा पोर्शन मिलकर क्वाड्रिलेटरल के बड़े एंगल को बना दे रहा है। देखिए, जो पहले हम सारे एंगल्स को मार्क कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ये एंगल 2 है क्वाड्रिलेटरल का, ये इसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल 3 है, और ये इसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल 4 है। अब ध्यान से देखिए, जो 2 और 4 एंगल है, इनके अंदर जो हमने ट्राइंगल बांटे हैं, उन ट्राइंगल के छोटे वाले एंगल जो हैं, ये वाले, अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ें तो हमें एंगल 2 पूरा मिल जाता है। इसी तरीके से हम इस वाले एंगल और इस छोटे एंगल को जोड़ें तो हमें पूरा एंगल 4 मिल जाता है। तो हमने देखा कि हमारे जो ट्राइंगल है, ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2
कि जब हम सारे एंगल्स को 6 के 6 एंगल्स को जोड़ेंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलेंगे। अगर ये ए है छोटा, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो हमें पता है कि एंगल 2 जो है वो हमें मिलेगा, एंगल 2 जो है हमें मिलेगा कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी की हेल्प से। और एंगल 4 जो है वो हमें मिल रहा है स्मॉल एंगल सी प्लस स्मॉल एंगल डी को जोड़ने से। इसी को रिजल्ट को हम यूज़ करके क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए इन ट्राइंगल 1 जो फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल के एंगल कौन कौन है, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इन सब का सम 180 डिग्री है क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अभी रिवाइज करी। फिर ऐसे ही ट्राइंगल जो सेकंड है उसमें अगर आप देखेंगे तो एंगल 3 ये वाला प्लस स्मॉलर एंगल बी ये वाला प्लस एंगल डी जो इधर है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब आप इन इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जैसे ही आप जोड़ेंगे, देखिए आपको RHS में 360 डिग्री मिलेगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब इन सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे, इन सभी एंगल्स को जोड़ के देखिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 और 3 एज इट इज़ रहेंगे, एंगल 1 और एंगल 3 एज इट इज़ रहेंगे। एंगल ए और बी हमने पहले बोला था, एंगल ए और बी जब जुड़ेंगे साथ में तो हमें एंगल 2 मिल जाएगा। और जब सी और डी को आप साथ में जोड़ेंगे तो आपको एंगल 4 मिल जाएगा। तो देखिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विल गिव अस 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्राइंगल्स में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स। ये देखिए, तो इसे हम ट्राइंगल 1 माने और इसे ट्राइंगल 2 माने तो इसका एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसके एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, तो इन दोनों के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो हमारे यहाँ से जो टेक अवे है, हमने क्या देखा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो वी कैन राइट इट एट सम ऑफ all the angles of quadrilateral is 360 degree. So this is the theorem which says that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, चलिए चेक करने के लिए हम फटाफट से जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में जाते हैं। तो हम यहाँ फटाफट से एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। सबसे पहले तो पॉलीगन टूल लेंगे, पॉलीगन टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आराम से बना सकते हैं। तो हम एक 4 साइडेड पॉलीगन फटाफट से बना लेते हैं। देखिए हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसके हम एंगल्स देखते हैं कितने कितने हैं। अब इन एंगल्स को, अगर मुझे एंगल A चाहिए तो मुझे पहले D से जाना होगा A और फिर आना होगा B, तो मेरा एंगल A हो गया। अब मुझे एंगल B चाहिए तो मुझे ABC इज़ माई एंगल B। अब मैं BCD की डिग्री देखूंगा और ऐसे ही मैं CDA की डिग्री देखूंगा। तो नाउ आई हैव गॉट ऑल द डिग्रीज कि कौन सा एंगल कितना है। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, देखिए एंगल ABC, अल्फ़ा, बीटा और गामा और डेल्टा, ये 4 एंगल्स ABCD को दर्शाते हैं। अब हम इन्हें चेक करके देखते हैं कि क्या ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के लिए पॉसिबल है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम देख रहे हैं सम ऑफ angles of quadrilateral equal to alpha, beta प्लस डेल्टा।
हमें चेक करना है क्या इन सब का सम 360 डिग्री आएगा। लेट अस ट्राई टू चेक। देखिए सबका सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। अब मैं किसी भी एंगल को चेंज करने की कोशिश करके देखता हूँ कि इफ़ आई मूव, मतलब मैं अपने क्वाड्रिलेटरल की शेप थोड़ी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए सारे एंगल बदल रहे हैं पर सम जो है वो अभी भी 360 डिग्री है। और अभी हम ये देख सकते हैं कि दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, कि कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये कॉन्केव हुआ तो भी क्या सम इतना ही रहेगा? यस, तो भी सम इसका 360 डिग्री रहेगा। सो दिस रिजल्ट इज फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडेड पॉलीगन आप लीजिए, उसके लिए रिजल्ट हमेशा सेटिस्फाई होता रहेगा। देखिए हमने कितने सारे क्वाड्रिलेटरल एकदम से बनाए। आप भी जियोजेब्रा में से ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो हमने देखा कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री है। वी हैव जस्ट चेक्ड इट, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू क्लास। सो हमने वेरीफाई भी करके देखा अभी जियोजेब्रा के थ्रू कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। जैसे कि हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल जो है दो ट्राइंगल के एंगल्स का सम है। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब 3 साइडेड पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 180 डिग्री। तो ये भी फिलहाल हम बस इतना याद रखते हैं कि इसका जो है सम 180 डिग्री है, ठीक है। 3 साइडेड पॉलीगन का। 4 साइडेड का अभी हमने देखा 360 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर में 2 ट्राइंगल दिखाई देते हैं। कहाँ है 2 ट्राइंगल? देख लेते हैं। ये देखिए ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। अब देखिए हम कह रहे हैं कि 5 साइडेड पॉलीगन जो होता है उसके अंदर 3 ट्राइंगल नज़र आते हैं। किसी भी एक वर्टेक्स से पकड़ के चलिए और डायगोनल बनाइए। चलिए पहली डायगोनल, दूसरी डायगोनल, देखिए 3 ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल एंड दिस इज थर्ड ट्राइंगल। तो इसलिए 3 इंटू 180, ट्राइंगल के लिए 1 इंटू 180 करते हैं हम, ठीक है। 1 इंटू 180, क्वाड्रिलेटरल है तो 2 इंटू 180, ठीक है। पेंटागन है, 5 साइडेड पॉलीगन है तो 3 इंटू 180। ऐसी हेक्सागनल है तो हेक्सागनल के किसी एक पॉइंट की डायगोनल बनाते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट की अगर हम बनाए तो पहली डायगोनल, दूसरी डायगोनल, तीसरी डायगोनल। और ट्राइंगल मुझे कितने दिख रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 ट्राइंगल दिखे। तो 4 ट्राइंगल इंटू 180, 4 ट्राइंगल्स इंटू 180 विच इज़ 720। तो हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है। पेंटागन के सारे एंगल्स का सम, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 540 डिग्री होता है। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। 4 साइडेड पॉलीगन है तो हमने 2 ट्राइंगल लिए, 5 साइडेड पॉलीगन है तो हमने 3 लिए, 6 साइडेड है तो 4 लिए, 3 है तो 1 ट्राइंगल माना। तो आपको एक चीज़ दिख रही है, 3 से 1 बन रहा है, 4 का 2 हो गया, 5 वाले के लिए 3 लिया, 6 वाले के लिए 4 लिया। जो हमें यहाँ ऑब्जर्व करना था वो ये चीज़ है जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस वन, कि एक्चुअल में अगर जितनी नंबर ऑफ साइड दी है उसमें से हमें 2 माइनस करना है और 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें अगर नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगन की पता है तो हम उसके सारे एंगल्स का सम डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए जैसे मेरे को किसी ने बोला कि 5 साइडेड पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होगा, तो मैंने क्या करा, 5 में से सिर्फ 2 माइनस करा और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे से किसी ने पूछा 6 साइडेड पॉलीगन का सम कितना होगा, 6 साइडेड पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, तो मैंने क्या किया, 6 में से 2 माइनस किया और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही अगर कोई n साइडेड पॉलीगन है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो अगर मेरे पास n साइडेड पॉलीगन है, मतलब कोई पॉलीगन है जिसकी n साइडेड, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्लियरली पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, स्पेसिफिक एग्जांपल से हमने देखा कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके ही बेसिस पर यदि आपसे कोई पूछे, आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि
sum of all the angles of a decagon। तो पहले आपको पता होना चाहिए डेकागोन क्या होता है, और डेकागोन के लिए आप मुझे फटाफट से बताइए कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। अगर आप ये रूल समझ चुके हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो यहाँ एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो हम एक्सटीरियर एंगल्स के सम को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, आप अगर मैं किसी पॉलीगन की बात करूं, जैसे यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया है, ठीक है। अगर ये मेरे वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो अगर मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे जाना चाहिए। अगर मैं बी पॉइंट से सी की तरफ जा रहा हूँ ऐसे जाना चाहिए, बट मुझे ट्राइंगल की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, मुझे बाउंड्री पर ही चलना है। तो मेरा रूट तो ये नहीं होगा, मेरा रूट हो जाएगा ये टर्न। जो मैंने ये टर्न लिया है, ऐसे ना जाकर ऐसे घूमना, दिस इज़ कॉल्ड माई एक्सटीरियर एंगल। अब ए सी के लिए देखते थे कि मैं सी से ए पर जा रहा होता तो मैं ऐसे निकल जाता सीधा, पर मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे ये टर्न लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल एट ए। अब ऐसे ही अगर मुझे ए बी पर जाना होता तो मैं सीधा ऐसे निकल जाता, बट मुझे ऐसे एक टर्न लेना पड़ेगा टू बी ऑन बी सी। तो जो रेड कलर से, ग्रीन कलर से और येलो कलर से मैंने आपको ट्राइंगल एंगल्स बना के दिखाए, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो जो रिजल्ट हमें सीखने वाले हैं कि आप किसी भी पॉलीगन को उठा लीजिए, किसी भी एनी पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अभी क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न बताते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने एक्सटीरियर एंगल्स बनाए हैं यहाँ पर ट्राइंगल के, किस तरीके से बन रहे हैं। तो पहला देखिए, आप यहाँ पर साइकिल को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पहला साइकिल ऐसे है एंगल 1 के लिए, तो आप ऐसे जा रहे थे पर आपको ये टर्न लेना पड़ा, पहला टर्न, ठीक है। आप ए से सी पे गए, आप ऐसे निकल जाते, पर ये आपको लेना पड़ा सेकेंड टर्न। आप ऐसे जाते तो आप इस रास्ते पर निकल जाते, पर आपको ये टर्न लेना पड़ेगा टू बी ऑन रूट। तो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा। सेम इज विद दिस क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ से जा रहे होते तो आपको ऐसे टर्न मार, ये जो आपने टर्न लिया है यहाँ से जाकर ये जो आपने टर्न लिया है, दिस इज फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल, फिर आप ऐसे निकल जाते आगे, पर आपको टर्न लेना पड़ा ये वाला, तो दिस इज सेकंड एक्सटीरियर एंगल। आपका रूट अभी भी यही है, अगर ये रूट रहता तो आपको ये टर्न लेना पड़ेगा वापस आने के लिए रूट पे, आप सीधे निकल जाते तो फिर अगला टर्न आपको लेना पड़ा है। तो दीज आर द टर्न्स। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इन तीनों टर्न्स को अगर मैं उठा के लाऊं, मतलब यहाँ से जो मैंने टर्न लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 का लगभग टर्न ऐसा है, इतना, एंगल 3 कुछ ऐसा है, एंड एंगल सेकंड ऐसा है। तो आपको दिखा क्या बन रहा है, यहाँ देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की जो रोटेशन है वो लगभग आपको एक सर्कल पूरा करा देती है। कैसे, ये देखिए, एंगल 1 कहाँ दिख रहा है, एंगल 1 ये वाला पोर्शन मान सकते हैं हम, दिस इज एंगल 1, देखो हमारा एंगल 1 ऐसा ही है, ये रहा। फिर ये वाला टर्न, सेकंड क्वाड्रेंट वाला टर्न, दिस इज एंगल 2, एंगल 3 देखिए अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज एंगल 3, एंड एंगल 4 इज पूरा कंप्लीट मूवमेंट, तो दिस इज एंगल 4। देखिए पूरा सर्कल बन गया, और हमें पता है एक सर्कल के सेंटर पर जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। इसलिए आप किसी भी पॉलीगन के अगर बाउंड्री पर घूम रहे हैं और उसके एक्सटीरियर एंगल्स पर घूम रहे हैं तो वो एक रोटेशन आपको पूरा करवाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन कोई भी पॉलीगन जिसकी बाउंड्री पर आप घूम रहे हैं और उसके एक्सटीरियर एंगल से डील कर रहे हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इसे जानने के बाद व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर
angles of a nonagon of nonagon. एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना है आपको, कितना होगा कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास 2 क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए, आप फटाफट जाइए और इसे आंसर करने की कोशिश करिए। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं डू वेयर योर मास्क, इट इज़ फॉर योर सेफ्टी। स्कूल इज़ at your place, so make best use of it, learn and study well. God bless you all, take care, stay safe, stay happy.